परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग। पेजिंग में हम लोग क्या किए, पेजिंग में कंप्लीट एलएएस को नहीं लाकर उसका कुछ कुछ पेज है जो पीएस में फिजिकल मेमोरी मिला है, मतलब रैम मिला है, जहां से कि हम लोग का सीपीयू एक्सेस करेगा, मतलब प्रोसेसर डेटा फेच करेगा। और एलएएस मतलब सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में लाए हैं, वो चीज का टेबल। मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था पेज, यहाँ लाए तो कहाँ लाए थे, इसका नाम था फ्रेम और पेज का साइज क्या था, सेम था। यहाँ लाए, यहाँ कॉपी किए, लेकिन कौन से, इसका फ्रेम का भी नंबरिंग है और ये पेज का भी नंबरिंग है, तो कौन सा पेज कौन से फ्रेम में लाए हैं, इसके लिए एक हम लोग टेबल बनाए थे जिसको बोलते थे पेज टेबल। पेज टेबल में क्या था, जितना नंबर ऑफ पेज यहाँ है उतना नंबर ऑफ एंट्री यहाँ होगा, और सब पेज के एंट्री में ऐसे ऐसे स्पेस होगा, और इस एंट्री में क्या होगा, इस एंट्री में फ्रेम नंबर होगा। इस एंट्री में क्या होगा, फ्रेम नंबर, मतलब नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर फ्रेम। मतलब कौन से फ्रेम में, मान लो एक पेज नंबर 10 है, तो 10 जैसे ही सीपीयू को चाहिए होगा तो यहाँ क्या होगा, P होगा और D होगा। P क्या है, पेज नंबर है, 10 के पास आया तो पेज टेबल से क्या हुआ, 10 में गया, देखा कौन से फ्रेम है, तो F01 है, तो मान लो फ्रेम 01 में है, तो यहाँ से 01 में गया, इस डेटा को फेच कर लिया। समझ रहे हो बात। तो क्या क्या काम हुआ था, देखो यहाँ सीपीयू है, मान लो यहाँ पर सीपीयू है, सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जो है क्रिएट किया, वो लॉजिकल एड्रेस को एक्सेस करना है, उसके लिए इसमें जो P है वो यहाँ पर आया। P यहाँ पर आने के बाद क्या, यहाँ फ्रेम नंबर मिला, फ्रेम नंबर से कहा गया, एक यहाँ पर क्या बनाया, वो फिजिकल एड्रेस बनाया, इसमें F आ गया फ्रेम नंबर, और D है जो यहाँ पर जो D है, सेम वैसे ही D यहाँ कॉपी बन गया, ये बन गया फिजिकल एड्रेस। उसके बाद यहाँ से उस फ्रेम को एक्सेस कर लिए, मैंने यही चीज था थी। तो देखेंगे इसका परफॉर्मेंस, मतलब कितना टाइम लगता है काम करने में। हम लोग सिस्टम में क्या क्या देख रहे हैं, ये अभी था जो ओवरव्यू है, पिछले जो बताए हैं पेजिंग बताए उसका ओवरव्यू है। पेजिंग में हम लोग एक काम किए थे, तो ये काम किए तो हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, ठीक, CS का मतलब क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा और कितना स्पेस लगेगा, दोनों को केयर करना है। हो सकता है कभी टाइम ज्यादा लगे कम स्पेस के चलते, अगर स्पेस कम लेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर ज्यादा स्पेस ले रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। समझ रहे हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम और स्पेस। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे क्या कि कितना टाइम लगेगा, वन साइकिल टाइम, एक फेच साइकिल जो होगा, रीड राइट ऑपरेशन जो भी रहे, एक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, तो वो क्या देखेंगे। इसका मतलब क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग का मतलब है द टाइम टेकन टू फेच अ पर्टिकुलर पेज, जो एक साइकिल टाइम जो भी है एक बार फेच करने में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, उसके फ्लो को समझेंगे, कैसे कैसे एक्सेस किया जा रहा है पेज को, बहुत सही तरीके से। एक बार डायग्राम को देखना, क्योंकि ये परफॉर्मेंस है जो और सब में भी आएगा, जितना भी मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है, जैसे पेजिंग हो गया, इसके बाद मल्टी लेवल आएगा, तो वहां पर भी सेम ऐसा परफॉर्मेंस आएगा। तो एक बार ये फर्स्ट टाइम आ रहा है परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो एक बार अच्छे से देखो कैसे एनालिसिस करना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या था हम लोग के पास, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक हम लोग के पास में सीपीयू है, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया सीपीयू। सीपीयू क्या किया, सीपीयू से लॉजिकल एड्रेस आया, जो लॉजिकल एड्रेस है वो सीपीयू
बताया जो ए एड्रेस को एक्सेस करना है। ये क्या है? लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में दो पार्ट होता है। एक क्या होता है? एक होता है पेज नंबर और एक होता है पेज ऑफसेट, मतलब पेज के अंदर में कितना एंट्री है। पेज का साइज बताता है जो डी है। पेज ऑफसेट है, एक है पेज नंबर है। तो पेज नंबर कहाँ आया? पेज नंबर यहां से एक यहां पर एक डिवाइस लगा है जो हम लोग परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए, परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए एक डिवाइस लगाए हैं जिसका नाम है TLB। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म ऐसे लिख दो, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, और इसका टाइम C है। मतलब क्या? आर को और अच्छे कर लेते हैं। मतलब ये क्या है? TLB डिवाइस है। TLB हार्डवेयर ऐसे लिख सकते हैं इसको, हार्डवेयर है TLB डिवाइस। क्या है TLB का मतलब क्या हुआ? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जिसका एक्सेस टाइम जो है, ये एक्सेस करने का, TLB एक्सेस करने का टाइम कितना है? कितना टाइम लगेगा? C टाइम लगेगा। ठीक। तो अब देखो क्या हम लोग कर रहे हैं। एक लॉजिकल एड्रेस है, यहां से गए हम लोग TLB के पास में, क्या लेकर गए? यहां से केवल पेज नंबर ही लेकर गए हैं। पेज नंबर। TLB में क्या है? TLB में जो पिछला हम लोग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड पेज है, जो पेज को बार बार हम लोग, मेरा सिस्टम CPU मतलब कि जो पेज को बार बार एक्सेस किया है, समझ रहे हो बात? जैसे YouTube में कुछ चीज सर्च करते हैं तो क्या होता है, जब अगली बार कुछ अगर सेम सेंटेंस को एंटर करने जाओगे तो नीचे में शो कर देगा क्या, जो 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 मतलब पहले तुम प्रीवियसली सर्च किए हो, एक पिछले वाले का एंट्री रहेगा, उसमें हिस्ट्री वाला आएगा। सेम वैसे ही जो हिस्ट्री पास्ट में जो जो चीज सर्च हुआ है, क्या सर्च हुआ होगा? पेज नंबर सर्च हुआ होगा। तो पेज नंबर, पेज कहाँ था? LAS में था ना, पेज सेकेंडरी मेमोरी में था। जब वो एक्सेस हुआ होगा, एक्सेस तो हुआ होगा प्राइमरी मेमोरी से, रैम से। मतलब कि पर्टिकुलर पेज कौन से फ्रेम में है, ये डिटेल पेज टेबल से मिला होगा। तो यही मैपिंग, पेज नंबर और फ्रेम नंबर का मैपिंग जो है, यहां ऐसे लिख लो, यहां लिख लेते हैं पेज नंबर फ्रेम नंबर। ये देखो ऐसे एक बाई डायरेक्शनल बना लिए। इसका मतलब क्या है? ये मैपिंग है। इसमें जो है, जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड है, पहले जो एक्सेस किया गया है CPU के थ्रू, वो पेज नंबर और फ्रेम नंबर, वो दोनों यहाँ पर रहेगा। सब नहीं रहेगा, पूरा पेज टेबल नहीं रहेगा, उसमें से कुछ कुछ है जो पास्ट का हिस्ट्री यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ रहने से क्या है कि जब TLB में यहाँ रहेगा, ये क्या है? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। मतलब ये भी ट्रांसलेशन का काम आ रहा है, एक बफर है, कुछ स्पेस है इसका, जिसमें स्टोर हो रहा है क्या? पेज नंबर और फ्रेम नंबर, जो कि पास्ट में एक्सेस किया गया है। समझ रहे हो बात को? तो जब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेज नंबर को एक्सेस करने के लिए आए, तो मान लो अगर एंट्री में अवेलेबल है कि हाँ ये पेज नंबर अवेलेबल है, मतलब क्या हुआ? वो पेज नंबर कौन से फ्रेम में है पता चल गया ना, कौन से फ्रेम में है। फ्रेम कहाँ होता है? इसमें कोई चीज मिल गया अगर कि हाँ ये पेज नंबर मान लो P आए, तो P यहां मिल गया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर भी तो मिला हमको। तो सीधा कहां चले जाएंगे? हमको चाहिए क्या? फ्रेम चाहिए। जिस फ्रेम में है उस फ्रेम में जाएंगे। फ्रेम कहां पर है? PAS में है ना, तो PAS बनाते हैं। ये क्या है? PAS।
एक और बनाते हैं, साइड में बना ही लेते हैं LASB, पूरा चीज बोर्ड पर दिखेगा, ज्यादा बेटर होता है। ये इसमें क्या है, ये सब फ्रेम है, क्योंकि मेन मेमोरी में फ्रेम ही होता है ना, फ्रेम में डिवीजन होता है। और सेकेंडरी मेमोरी LA इसमें है जो पेज में होता है, लेकिन पेज और फ्रेम का साइज सेम होता है, ठीक। तो PAS में है, अगर यहाँ पर TLB में मिल गया, जो पेज नंबर चाहिए था CPU को, वो अगर TLB में मिल गया तो क्या करेगा, सीधा PAS में जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा। तो यहां से जब मिल गया है वो, तो कहाँ आया, ऐसे इसके और थोड़ा पहले यहां से मान लो यहां पर आया, और एक फ्रेम नंबर और D, एक क्या है, फिजिकल एड्रेस। फ्रेम नंबर पता चल गया ना, कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, TLB में ऑलरेडी था, एग्जिस्ट कर रहा था एंट्री, यहां से फ्रेम नंबर मिला, तो फ्रेम नंबर F है, जो फ्रेम नंबर जो है F, वो TLB से कहाँ चला आया, TLB से आ गया फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए। और D चाहिए था इसमें, D कहां से आया, D तो सीधा जो लॉजिकल, D क्या है, पेज ऑफसेट है ना, पेज ऑफसेट तो सीधा यहां से D आ ही जाता है, ठीक। तो D यहां आया, यहां पर फिजिकल एड्रेस बन गया, फिर ये एड्रेस लेकर जो भी पर्टिकुलर फ्रेम को एक्सेस करना है, एक्सेस कर लिया गया, जो फ्रेम को भी चाहिए था PAS में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिट। मतलब जो चाहिए था, हम जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया, मतलब ये हिट में आया, हिट हुआ है, मिला है वो चीज हम लोग को। तो यहां पर टाइम जैसे C लिखे हैं, वैसे ही यहां लिखते हैं हीट रेशियो, मान लो X लिखते हैं, जो TLB का हीट रेशियो X है। हीट रेशियो मतलब क्या हुआ, कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स, पेज और फ्रेम है जो हम लोग को कितना बार सर्च कर रहे हैं, उसमें क्या रेशियो में हम लोग को हीट हो रहा है, मतलब मिल रहा है। जैसे परसेंटेज में अगर बात करें, मान लो 5% यहाँ मिल रहा है, तो 100 पेज जब हम लोग यहाँ रेफर करने जाते हैं, 100 टाइम्स जब CPU लॉजिकल एड्रेस क्रिएट करता है, TLB के पास में जाते हैं वो पेज और फ्रेम का मैपिंग के देखने के लिए, तो 100 बार में 5 बार ऐसा है जब यहाँ मिल जाता है, अगर हीट रेशियो 5 है तो। अगर 80% है हीट रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, 100 बार में 80 बार यहाँ पर मिल जाता है, ये क्या हो गया, ये हिट हो गया। हिट रेशियो कितना है, X है, ठीक। अब एक और भी तो केस है, जब हीट रेशियो हम बोल रहे हैं कि मिल गया, तो मान लो हीट रेशियो 80 है, तो 100 में 80 बार, 100 में 80 टाइम्स यहाँ TLB में मिल गया, तो सीधा यहाँ से फ्रेम नंबर लेकर आ गए और फिजिकल एड्रेस क्रिएट हुआ F और D से, और उसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर फ्रेम को एक्सेस कर लिए, सही है। लेकिन मान लो 100 में 80 बार मिला है यहाँ, बाकी 20 बार क्या होगा, बाकी 20 बार क्या करोगे, तो यहां नहीं मिला तो कहां मिलेगा, जो हम लोग का कन्वेंशनल तरीका था, पेज टेबल जाएंगे, समझ रहे हो बात। जब TLB नहीं था तो पेज टेबल तो है ही ना, जब पेजिंग हुआ है, पेजिंग का सिंपल मीनिंग बताए थे कि जब भी पेजिंग होगा तो 100% श्योर है कि पेज टेबल तो क्रिएट होना ही होना है, क्योंकि पेज टेबल नहीं होगा तो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए पेज टेबल, पेजिंग का मतलब ही है कि पेज टेबल क्रिएट होगा, और पेज टेबल का बेस एड्रेस कहाँ रहता है, किसी भी प्रोग्राम के PCB में रहता है ना, तो मतलब पेज टेबल रहेगा। मान लो यहाँ मिस हो गया, मिस होने के केस में क्या है, यहाँ पर इसको ब्लैक पेन से बनाते हैं, ये मान लो
मिस हो गया। और अच्छे से बनाते हैं लोग, रुक जाओ, ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है मेरा। ड्राइंग पर मेहनत करेंगे, टेंशन लेने का कोई खास बात नहीं। हटाओ यार, इतना झमेला से अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में ना, तुम सोच रहे हो कि आराम से थोड़ा सा इसको भी मिला करते हैं, फिर लास्ट में हुआ जो पूरा ही कर देते हैं। तो कोई और काम में भी मतलब सोचोगे शॉर्टकट मारने का कभी कभी ना, तो लाइफ में हर जगह शॉर्टकट पॉसिबल नहीं होता है। मिस एक क्या हुआ, यहाँ पर सर्च करने आए, एक ऑप्शन है कि हिट हुआ। हिट हुआ तो इस तरीके से जाएगा। अगर मिस हुआ तब क्या होगा, अगर मिस हो गया तो हम लोग के पास एक पेज टेबल तो है ही ना। हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास में एक पेज टेबल है। पेज टेबल जब क्रिएट हुआ है, पेजिंग हुआ, जब प्रोसेस क्रिएट हुआ तभी पेजिंग हुआ, तभी पेज टेबल बन गया था। इसलिए पेज टेबल तो पहले से ही बना हुआ है। तो क्या है, पेज टेबल। पेज टेबल में क्या है, बहुत सारा एंट्री है। क्या क्या एंट्री है, कितना एंट्री होता है पेज टेबल में, जितना नंबर ऑफ पेजेज इन द एलएस, जितना पेज होगा एलएस में उतना ही पेज टेबल में एंट्री होगा। जैसे यहां लिख लेते हैं क्या, P1 P2 P3, यहां लिख लेते हैं F1 F2, ऐसे कुछ भी। ये P1 P2 है, पेज है, ये F1 F2 है, फ्रेम है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 पेज नंबर हुआ। इसके अंदर में F1 Fi कुछ भी हो, ऐसा एंट्री फ्रेम का, मतलब फ्रेम का एड्रेस है, मतलब P1 कौन से फ्रेम में है, ऐसी पेज टेबल में है। जब मिस हो गया टीएलबी में नहीं है, मतलब कि एक बात तो पक्का है, टीएलबी में रहे या नहीं रहे, लेकिन पेज टेबल में तो मेरा होगा ही होगा। क्यों, पेज टेबल सब पेज के लिए है ना। जितना पेज है एलएएस में, एलएएस में जितना पेज है सबके लिए पेज टेबल में एंट्री है। नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, जितना नंबर ऑफ पेजेज है सबके लिए। यहाँ तो मिलना ही मिलना है, 100% श्योर चीज है, यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ एक ऑप्शन हम लोग देखें कि शायद मिल जाए, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पर चले आए, फिर पेज टेबल से सीधा वैसे ही फ्रेम नंबर, यहाँ से फ्रेम नंबर लेकर और फिर से एप मिलेगा हम लोग को, एप फॉर डी फिजिकल एड्रेस बना है, फिर एक्सेस कर लिए। तो यहां पर एक और चीज लिख लो क्या, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एम है, मान लो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना है, एम है, और टीएलबी ट्रांसलेशन लोकेसाइट बफर, टीएलबी का एक्सेस टाइम कितना है, सी है। तो मान लो यहां पर हम एक्चुअली मानना क्या है, यहां लिखना ही है, यहां कुछ फॉर्मूला हम लिखते हैं इस कॉर्नर में, ठीक। तो हम लोग परफॉर्मेंस के लिए क्या देखेंगे, टाइम का कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअली। तो जब स्टार्टिंग में मान लो टीएलबी नहीं था, ठीक, टीएलबी जब नहीं था उस केस में क्या करेंगे, हम लोग के पास लॉजिकल एड्रेस यहां पर आया, पी को लेकर पेज टेबल में गए, पेज टेबल से फिर फिजिकल एड्रेस बनाए और फिर पीएस में गए। पेज टेबल कहाँ है, मेन मेमोरी में है। पीएस कहाँ है, ये भी मेन मेमोरी ही है, मतलब कि ये भी मेन मेमोरी है, ये भी मेन मेमोरी है। इसका एक्सेस टाइम कितना है मेन मेमोरी का, एम है, इसका भी एम है एक्सेस टाइम, इसका भी एम है एक्सेस टाइम। मतलब कि अगर टीएलबी नहीं होता तो एक्सेस टाइम कितना होता, तो टीएलबी नहीं होता तो एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम,
ई क्या है, ई मैट मतलब ई से एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होता, इसके साइड में लिख लेते हैं एक और चीज लिख लेते हैं, विदाउट TLB, बिना TLB का। अगर TLB नहीं रहे तब, अगर ये डिवाइस है, क्या है, एक हार्डवेयर है, ये डिवाइस हम लोग परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए लगाते हैं। अगर ये डिवाइस नहीं रहे तो लॉजिकल एड्रेस सीधा पेज टेबल में जाएगा, पेज टेबल से फिजिकल एड्रेस क्रिएट हुआ, फिर PS में गए, मेमोरी यहाँ से फ्रेम में, जो पर्टिकुलर फ्रेम में पेज है वहां से एक्सेस किए। मतलब एक बार पेज टेबल को एक्सेस किए, एक बार रैम को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें टाइम कितना लगा, इसमें भी M लगा, इसमें भी M लगा, मतलब विदाउट TLB एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो गया, विदाउट TLB हो गया 2M। ये क्या हुआ, ये हुआ विदाउट TLB। TLB अगर नहीं रहे तो 2M हो गया। अब हम लोग तो TLB लगाए हैं ना, हम लोग कुछ बेनिफिट इससे चाहिए हम लोग को, तभी लगाए हैं, नहीं तो क्यों हार्डवेयर डिवाइस हम बीच में लगाएंगे, कॉस्ट आ रहा है इसका, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट के लिए लगाए हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज इनहेंस करने के लिए लगाए हैं। तो मान लो इसका हिट रेशियो X है, मान लो क्या है गिवन X है मान लो, तो कितना टाइम होगा, तो इस केस में अगर X है हीट रेशियो, तो देखते हैं क्या, इसको रेड पेन से बनाते हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू, रेड से है जो विथ TLB है, लास्ट में लिख भी लेंगे। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, एक बार लॉजिकल एड्रेस आया, अच्छा डायरेक्ट यहां से लॉजिकल एड्रेस पेज टेबल में आ रहा है क्या, अगर TLB रहेगा तो डायरेक्ट लॉजिकल एड्रेस का P यहां पेज टेबल में नहीं आएगा, सबसे पहले यहां तो आना ही आना है। यहां तो देखो, यहां लॉजिकल एड्रेस से TLB का एक ही रास्ता है, TLB से कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। TLB से D तो एक कॉपी हो रहा है जो यहाँ आया है, और P का एक ही रास्ता है, तो TLB के पास आएगा, यहाँ के बाद मिस होने पर ऐसे जाएगा, हिट होने पर ऐसे जाएगा। मान लो हिट होने वाले केस को हम लोग पहले लेते हैं, तो हिट होने वाला जो केस है, हिट रेशियो क्या है, X है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं X। अब मिस वाला क्या है, 1 - X, ठीक, हिट रेशियो X है तो टोटल 1 - X है जो मिस हुआ है। मान लो 100 में 10 हिट हुआ, मिस कितना हो गया, 100 - 10 90 मिस हुआ। तो वही बात है, हिट रेशियो X है, तो हिट वाले केस का लेते हैं क्या होगा, तो हिट वाले केस में कितना टाइम लगा, पहले हिट रेशियो कितना है, X है ना, तो 100 में 100 में X है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो मान लो 100 में X तो है ही, X इंटू क्या लिखेंगे, ऐसे इंटू को हटा दो, फालतू का जगह और देख रहा है, ऐसे भी ब्रैकेट से इंटू हो ही जाएगा, क्योंकि और आगे हम लोग को लिखना है X इंटू कितना टाइम लगा, TLB में कितना लगा, C लग रहा है, यहां से यहां आ रहा है, तो TLB का टाइम कितना है, एक्सेस टाइम है, यहां लिख लो टाइम के लिए एक्सेस टाइम C लग रहा है TLB के लिए। तो हिट हो या मिस हो, C तो लगना है, C तो पक्का लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक ही रास्ता है, यहाँ आना ही पड़ेगा, C लगा, तो हिट वाले को हम लेते हैं X वाले को, X कहाँ से आया, इसके थ्रू जा रहा है, मतलब C यहाँ पर टाइम लग चुका है। तो यहाँ क्या हुआ, C प्लस और कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से लेकर ये आया, फिजिकल एड्रेस यहाँ क्रिएट हुआ, इसके बाद में PAS को एक्सेस किया, कौन से फ्रेम में पर्टिकुलर पेज नंबर है, मतलब PAS को एक्सेस कर लिया, मतलब कि एक C यहाँ पर लगा टाइम, और इसके बाद ऐसे आया तो एक M लगा PAS को एक्सेस करने के लिए, मतलब 1M हुआ, तो C प्लस M टाइम लगा, किसके लिए, अगर हिट होगा उस केस में, हिट होने के केस में एक TLB का टाइम लगा, फिर हिट हुआ तो सीधा फ्रेम नंबर यहाँ पर ही मिल गया था ना,
हिट होने पर, तो सीधा यहाँ से आया और फिजिकल एड्रेस क्रिएट हुआ F और D को मिलाकर, फिर पर्टिकुलर फ्रेम को एक्सेस करके यहाँ से CPU डेटा फेच कर लिया। तो हिट रेशियो X इंटू सी प्लस एम हो गया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, जो हिट हुआ है ना, मिस के केस में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मिस भी जरूरी है टोटल, तब तो ओवरऑल हम परफॉर्मेंस देखेंगे पेजिंग का। तो मिस के केस में क्या देखेंगे, अगर मिस हो रहा है तब भी मिस कहाँ पता चला है, टीएलबी में आने के बाद ही पता चला। पहले टीएलबी में आ गए, फिर उसके बाद हिट हुआ या मिस हुआ, कुछ भी हो, तो टीएलबी का एक्सेस टाइम तो लग ही गया। टीएलबी का एक्सेस टाइम कितना है, सी है। मिस रेशियो क्या है, 1 माइनस एक्स। तो हिट है जो एक्स था ना, तो यहाँ हिट का एक्स लिखे थे, तो जो भी एक्सेस करने में टाइम लगा हिट रेशियो में इतना, प्लस मिस रेशियो क्या है, मिस क्या है, 1 माइनस एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू कितना टाइम लगा, मिस है फिर भी सी तो लगा ही है, सी पक्का लगना ही लगना है। तो एक यहाँ पर क्या हुआ, सी लगा, प्लस एक सी लग गया यहाँ पर, देखो सी लिख दिए, 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस सी यहाँ लग गया है। उसके बाद में जब मिस हुआ है, देखो मिस होने के बाद कहाँ आया, पेज टेबल में आया है, पेज टेबल में आया है। पेज टेबल में क्या सर्च किया है, ये पेज कौन से फ्रेम में है। पेज टेबल कहाँ पर स्टोर्ड है, पेज टेबल मेन मेमोरी में स्टोर्ड है। मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना आया, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम m है गिवन, तो पेज टेबल में कितना लगा, 1m लगा। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m प्लस, और देखते हैं आगे लगता है नहीं, m यहाँ पर लग गया ना पेज टेबल के लिए। फिर देखो पेज टेबल से यहाँ गया, फिजिकल एड्रेस बना और फिर से PS को एक्सेस किया। अब यहाँ पर जाकर डेटा मिला है, मतलब एक m और लगा है। पहला C TLB के लिए, उसके बाद गया पेज टेबल में, इसके लिए एक m लगा, फिर इसके बाद में PS में गया, इसके लिए एक m लगा, मतलब एक m और लगा, तो एक m और लग गया। टोटल कितना हो गया, टोटल अगर यहां से लिखते हैं स्टार्ट करके, तो x इंटू सी प्लस m प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस 2m। एक क्या हुआ, देखो x इंटू सी प्लस एम, एक्स इंटू सी प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस एम, मतलब सी प्लस 2m, एम प्लस एम 2m, सी प्लस 2m। ये कब है, ये है विथ TLB। जब TLB होगा तब ए टाइम लगेगा, जब TLB नहीं होगा तब ए टाइम लगेगा। दोनों टाइम देख लिए क्या परफॉर्मेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन समझ कंसेप्ट समझ गए हो, परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे। एक्चुअली हम लोग परफॉर्मेंस के लिए क्या देखे कि पेजिंग में जो जो काम कर रहे थे वो सबको बारीकी से देख लिए कि हर स्टेप में कितना टाइम लग रहा है, पर टाइम को ऐड कर दिए। वही देखे है ना हम लोग किस तरीके से TLB में आने के हार्डवेयर अलग से हम लोग लगाए इसके परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेटर करने के लिए। बस वही देखिए, उसका भी एक टाइम है, उसका भी एक एक्सेस टाइम है C, वो देख लिए। फिर उसके अलावा बाकी जितना भी टाइम लग सकता है एक्सेस करने में सब लिख लिए, अब पूरे को ऐड करके लिख दिए। बस यही है परफॉर्मेंस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो वो m है मेन मेमोरी एक्सेस टाइम का, m का कुछ वैल्यू दे दिया, मान लो m का वैल्यू दे दिया 100 नैनोसेकेंड। m का वैल्यू तुमको गिवन है, मान लो इसको ऐसा करते हैं, ऐसे लिखते हैं, m का वैल्यू गिवन है। यहां पर c है
सी का मान लो वैल्यू दे दिया 5 नैनो सेकेंड। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं, अभी तक क्या था थ्योरेटिकली ये सब कन्वर्ट कर लिए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा आएगा उसके बारे में बता रहे हैं। सी का वैल्यू है 5 नैनो सेकेंड। मान लो हीट रेशियो x है जो दे दिया है 90%। हीट रेशियो है जो 90% दे दिया, मतलब 90% टाइम्स 100 में 90 बार ये हीट होता है, मतलब ये पाथ को फॉलो करेगा, टीएलबी के बाद सीधा मेमोरी को एक्सेस करेगा, मतलब कि एक सी यहाँ उसके बाद एम लेगा, मतलब x इंटू सी प्लस एम वाले में फिट करना है हम लोग को। ये मान लो 90% दे दिया, तो अब क्या हम लोग के पास पूछेगा, हम लोग से क्या पूछेगा, हम लोग से पूछेगा एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम, यही पूछेगा ना। तो एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम विदाउट टीएलबी मान लो मानते हैं, यहां पर विदाउट टीएलबी अगर करेंगे तो कितना होगा। अगर टीएलबी नहीं है तो क्या होगा, सिंपल लॉजिकल एड्रेस आया, फिर पेज टेबल को एक्सेस किए, फिर पीएएस को एक्सेस किए, बस इतना ही करेंगे ना। 2 बार मेमोरी को एक्सेस करेंगे, क्यों, एक बार पेज टेबल के लिए, एक बार पीएएस के लिए, जहां पर वो फ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें हम लोग का पेज है। तो क्या देखेंगे, विदाउट टीएलबी में केवल 2m लगा, 2m ही है ना, विदाउट टीएलबी देखो 2m है, m का वैल्यू क्या है 100 है, मतलब कि हम लोग का आंसर क्या हो गया 200, 2 इंटू 100 हो गया, 100 वहां है देखो 2m लगा है, 2 इंटू 100 मतलब 200 नैनो सेकेंड। एक कब हो गया, जब विदाउट टीएलबी है, टीएलबी नहीं है तो। अब इसके अलावा ये क्या देखेंगे, जो जब टीएलबी नहीं है तब तो 200 नैनो सेकेंड हुआ। इसके बाद में हम लोग क्या देखें कि मान लो जब टीएलबी है तभी निकालना है, तो टीएलबी है उस केस में क्या करेंगे, टीएलबी है उस केस में करेंगे x इंटू सी प्लस एम, जो फॉर्मूला है x का वैल्यू कितना है, x क्या है हीट रेशियो है ना, x का वैल्यू क्या है 90%, मतलब कि 0.9, 90% को अगर ओवन मानते हैं, मान लो 100 को अगर 100 मान रहे हैं, 100 में 90 है, 100 में 90 है, तो एक में कितना 0.9 बस। तो यहाँ x का वैल्यू क्या करेंगे, x की वैल्यू को कहाँ पर लिखते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, ए स्पेस में, चलो यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अगर c का वैल्यू है x इंटू सी प्लस एम लिखना है हम लोग को, x कितना है 90% मतलब 0.9, एक में 0.9, तो 0.9 इंटू कितना है c प्लस एम, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू कितना है 100 है, मतलब कि 0.9 इंटू 100 5 प्लस 1 माइनस x, 1 माइनस x है ना, देखो इसके बाद में क्या है 1 माइनस x, तो x अगर 0.9 है तो 1 माइनस x कितना हो गया 0.1 इंटू क्या है लास्ट में c प्लस 2m, c प्लस 2m का मतलब क्या हो गया, c कितना है 5 है, m कितना 100 है, मतलब 205, 200 हो 5 हो गया, तो 205, इसको भी लिख लो 0.9 इंटू 105 प्लस 0.1 इंटू 205, इसका जो कुछ भी वैल्यू आएगा, वैल्यू फाइंड करो तुम, ठीक, जो भी वैल्यू यहां पर आएगा, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा विथ टीएलबी, जो वैल्यू आया विथ टीएलबी यही वैल्यू आएगा। ये वैल्यू कैसे है, सिंपल कैलकुलेशन है, 0.9 इंटू 105
10.5 इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब 94.5, यही करें ना, 90% है 105 का, तो 90% का क्या करेंगे, 10% को घटाएंगे, 105 में से 10% घटाएंगे, 10% कितना है 105 का, 10.5, तो कितना हो गया, 105 में से 10.5 गया तो 94.5 यहाँ हो गया, और यहाँ 205 का 10% लेना ही है, मतलब 20.5 लेना ही है, तो 94.5 प्लस 20.5, तो 95 उधर हो गया 0.5 मिलकर, अब 0.5 में 95 का उधर 20 और जोड़ दो, कितना हो गया 115, बस वही वैल्यू यहाँ इसका आंसर हो गया विथ TLB। ये क्या हुआ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ, क्या C का वैल्यू गिवन है, M का वैल्यू गिवन है, X का वैल्यू गिवन है, हिट रेशियो गिवन है, तो हम लोग इस फॉर्मूला पर निकाले ले, X गिवन है, C गिवन है, M गिवन है, तो एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम निकाल लिए हम लोग। लेकिन मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर क्या क्या गिवन है, चलो यहां पर लिखते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर क्या क्या गिवन है, एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम विदाउट TLB गिवन है, ये गिवन है, एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम विदाउट TLB गिवन है, और C का वैल्यू गिवन है, C क्या है, हिट रेशियो नहीं, इसका एक्सेस टाइम है TLB का, TLB एक्सेस टाइम है जो C है, तो C का वैल्यू भी गिवन है, M का वैल्यू नहीं दिया हम लोग को, तो C का गिवन है, M का दिया नहीं है, और X का वैल्यू नहीं दिया है, X का वैल्यू नहीं दिया है अगर, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना X का वैल्यू, अगर नहीं दिया है तो मान लो एक और वैल्यू दिया कि पहले विदाउट TLB एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम कुछ पार्टिकुलर कुछ वैल्यू है, ठीक, बाद में विथ TLB रहने के बाद भी कुछ वैल्यू है, मतलब क्या, एक विदाउट TLB हो गया, एक विथ TLB हो गया, ये भी कुछ पार्टिकुलर वैल्यू है, तो C का वैल्यू गिवन है, X का वैल्यू फाइंड करना है। अब समझ कैसे, इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्या पहले हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग को एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम निकालने के लिए M का वैल्यू तो चाहिए ना, तो M का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो विदाउट TLB वाला वैल्यू दिया हुआ है ये कितना होता है, ये होता है 2M, तो 2M का वैल्यू दिया हुआ, तो इसको इक्वेट करेंगे किससे, इसको इक्वेट करेंगे 2M से, ये वैल्यू गिवन है विदाउट TLB का, इस वैल्यू को इक्वेट करेंगे 2M से, हम लोग का M का वैल्यू आ जाएगा कुछ ना कुछ। जब M का वैल्यू हम लोग के पास आ गया है तो M भी है और C भी है और एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम विथ TLB भी है, मतलब कि A वैल्यू हम लोग के पास में है, A वैल्यू भी है और C का भी वैल्यू गिवन है, तो X का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकल जाएगा आराम से, एक वेरिएबल है बाकी 3 गिवन है, आराम से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। जैसे मान लो एक ही एग्जांपल लिख ही लो, इसको अच्छे से देख लो कि बार बार आएगा तो क्वेश्चन भी आएगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इससे आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्या पढ़ाई कर ही रहे हैं ढंग से ही कर लो, है ना, किताब भूल कर बैठने से क्या फायदा। चलो इतना ही रेव करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग इतना में बना लेंगे, बाकी हो ही गया खत्म ही। यहां पर क्या गिवन है, इमेट गिवन है, मतलब इमेट विदाउट
TLB मान लो गिवन है 300 नैनोसेकेंड। एक और चीज गिवन है इमेट विथ TLB अगर गिवन है मान लेते हैं 250 नैनोसेकेंड। एक यहाँ विथ TLB है, TLB रहने के बाद में इतना है, TLB नहीं है तो इतना है। x को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा और क्या, c का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो 20 नैनोसेकेंड c का वैल्यू है, तो c का वैल्यू गिवन है, और कुछ चाहिए नहीं, और नहीं चाहिए। फिर क्या है, x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, ठीक है। विदाउट TLB मेमोरी एक्सेस टाइम दिया है और विथ TLB मेमोरी एक्सेस टाइम है। x का हिट रेशियो नहीं दिया है, c का वैल्यू लेकिन दिया है जो एक्सेस टाइम ऑफ TLB है, ठीक। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, हिट रेशियो फाइंड करना है कितना है। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला इनपुट कर देंगे। m नहीं गिवन है ना, m नहीं है, सबसे पहले हम लोग m फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले m करेंगे फाइंड आउट। तो m क्या होगा, m के लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड मेमोरी एक्सेस टाइम विदाउट TLB डिवाइडेड बाई 2। क्यों, इसका वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली a बराबर है किसके, 2m के बराबर है। 2m होता है ना, विदाउट TLB क्या है, 2m होता है, 2m होता है ना। m का वैल्यू इतना बाई 2 किए तो हम लोग क्या निकल गया, हम लोग को m का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, नया तो ये वैल्यू पता है ना, इमेट विथ TLB कितना होगा, 250 नैनोसेकेंड है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेट करेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे 250 इक्वल टू c का वैल्यू क्या है 20, तो x नहीं पता है, x इंटू 20 प्लस m का जो वैल्यू आया है, मतलब 20 प्लस, देखो इसको हाफ करते हैं, इमेट विदाउट TLB कितना है, इमेट विदाउट TLB 300 नैनोसेकेंड है, मतलब 300 बाई 2 करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 20 प्लस 150 प्लस x है ना, तो 1 माइनस एक्स इंटू क्या है, c प्लस 2m। मिस रेशियो में, मिस होने में क्या है, c प्लस 2m होता है। तो वैसे ही यहाँ लिखेंगे c कितना है 20 है, तो 20 प्लस कितना हुआ ये 300, 20 प्लस 300, तो यहाँ क्या हो गया 250 इक्वल टू 170x प्लस 320, 1 इंटू 320 माइनस 320x, 320x ये माइनस में है, माइनस हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ चला आएगा, तो 250 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, इधर अगर माइनस हुआ तो बचेगा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 70 बचेगा। फिर यहाँ 170 है, इसमें 170 का कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा 30 और 20 50 बचा, ए भी बचा 50 को 50x को इस साइड लाए तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया, ये पूरे को इस साइड लाए 70 तो इस साइड गया, मतलब 70/50, तो 70/50 0 0 कैंसिल, 7/5 मतलब 1.4 है जो इसका x का वैल्यू आया, मतलब क्या 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए था ना, कुछ वैल्यू कहीं गलत दिया हुआ है, एक सेकेंड, टू 250 विथ TLB रिड्यूस होकर आया बाद में इक्वल टू x
फाइंड आउट करना है। 20 सी का वैल्यू है 12 एक्सेस टाइम, ये हो गया, प्लस एम का वैल्यू कितना 300 है, तो एम का वैल्यू 150 हो गया। एम का वैल्यू 150 हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स इंटू 300 इसका 2m का, प्लस 20 320, 150 20 170 एक्स हो गया, फिर 320 का वैल्यू हुआ माइनस 320x, माइनस 320x, 250 और 250 यहाँ कट गया तो बचा कितना 70 यहाँ बच गया, और 150 और यहाँ पर 170 यहाँ कट गया तो बचा 50 बचा। 50 इसको इस साइड लाए अगर तो 70/50। एक्चुअली इसका वैल्यू इसलिए ग्रेटर हो रहा है, जो ये वैल्यू जो हम लोग लिए हैं मैचिंग नहीं लिए हैं। ये जो वैल्यू है मतलब कैलकुलेशन सेम ऐसे ही करना है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सही आंसर आया है। वैल्यू है कि मैथ्स है, मैथ्स को नहीं समझ आता है कुछ भी, मैथ सिंपल जो कैलकुलेशन है वही वैल्यू देगा। ये जो वैल्यू हम लोग लिए हैं ये वैल्यू मैचिंग नहीं है। ये जो वैल्यू एग्जाम में ऐसा रहेगा जो x का वैल्यू 1 से कम आएगा, मतलब कुछ परसेंटेज में आएगा वो चीज, पॉइंट समथिंग जो भी है, लेकिन 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि हीट रेशियो है, हीट रेशियो कितना होगा ना होना चाहिए 0 to 1 के बीच में ही होगा। ठीक, जो भी रहेगा कैलकुलेशन ऐसे ही करना है सिंपल। मतलब हम बता रहे थे क्या x का वैल्यू फाइंड कितना में होगा, या तो अगर x का वैल्यू 1.4 आया है ना तो 1.4 को हम लोग लिख सकते हैं 14/10। अब 10 में 14 तो कभी नहीं हो सकता है हीट रेशियो, 10 सर्च में 14 कैसे होगा। बस ये वैल्यू कुछ इस तरीके से मान लो, ये वैल्यू को इंक्रीज करते हैं थोड़ा विदाउट टीएलबी है ना, इसको अगर 200 करते हैं डिक्रीज करके, इसको अगर 200 करते हैं, हाँ तब सही आ रहा है। देखो अगर इसको 200 हम लोग कर दिए तो इसको कहां से कट किए हैं हम लोग, इससे कट किए हैं, तो 50 70 50 120 और बढ़ेगा ये नहीं, इसको और कम करना होगा। एक्चुअली 250 नहीं आएगा, ये वैल्यू और डिक्रीज होगा। ये वैल्यू जैसे ही डिक्रीज करेंगे तो सही आ जाएगा फिर, क्योंकि 250 यहाँ गया 70 बचा। हम लोगों को क्या चाहिए, ये और छोटा चाहिए, मतलब इसको ग्रेटर करना है। इसको या तो इसको और डिक्रीज कर लेते हैं 300 वाले को, या इसको और थोड़ा ग्रेटर कर लो। मतलब इस तरीके से वैल्यू गिवन होगा एग्जाम में ऐसा वैल्यू गिवन होगा जहां से x का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज में वैल्यू आएगा, मतलब 0 to 1 है, लाइक रहे। क्यों? क्योंकि ये हीट रेशियो है, समझ रहे हो। अभी हम लोग वैल्यू लिए क्या, थोड़ा ये छोटा वैल्यू ले लिए हैं, इस चक्कर में x का वैल्यू आ गया। रेंडम है क्वेश्चन, ऐसा था नहीं, तो जो भी मतलब फॉर्मेट यही है फाइंड आउट करने का। 3-4 वेरिएबल है, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। दिमाग यही लगाना है कि अगर m का वैल्यू नहीं गिवन है तो विदाउट टीएलबी जो एक्सेस टाइम होता है उससे हम लोग m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस वैल्यू को विथ टीएलबी वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और जो भी वेरिएबल का वैल्यू चाहिए वो निकाल लेंगे हम लोग आराम से। बस पेजिंग यही है, टाइम का है, बस ये याद रखना है फॉर्मूला को। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है हमेशा, सिंपल याद रखना है क्या अच्छा टीएलबी नहीं है ना, तो एक बार पेज टेबल में गए और एक बार मेन मेमोरी में गए, जो पीएस में गए, तो 2m हो गया। अगर टीएलबी है तो टीएलबी एक बार एक्सेस टाइम लगेगा, सी लगेगा, उसके बाद कहाँ जाना है, टीएलबी के बाद में हम लोग अगर हिट हो गया टीएलबी में सीधा पीएस में चले जाएंगे। मतलब हिट के केस में क्या होगा, C प्लस पीएस, मतलब टीएलबी का टाइम प्लस पीएस, C प्लस M हो गया। कब? हिट के केस में। हिट कब? x मान लो अगर हिट रेशियो है तो x इंटू C प्लस M हो गया, प्लस मिस रेशियो भी तो होगा,
तो 1 माइनस एक्स हुआ मिस रेशियो। मिस के केस में क्या है, एक बार हम लोग पेज टेबल में जाएंगे, फिर पेज टेबल से पीएएस में जाएंगे। तो पेज टेबल के लिए एक मेमोरी एक्सेस वहां भी हो कि पेज टेबल कहाँ है, मेन मेमोरी में है, वो भी एक मेमोरी एक्सेस हुआ, और पीएएस भी मेमोरी ही है, तो पीएएस एक मेमोरी एक्सेस हुआ। तो 2m यहाँ हो गया, एक हो गया पेज टेबल का, एक पीएएस का 2m, और सी तो सब में लगेगा ही, तो सी भी हो गया, मतलब c प्लस 2m। फॉर्मूला ये बन गया ना, x इंटू सी प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस 2m। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और ध्यान फॉर्मूला इसको याद करके भी नहीं, लॉजिक को, उसके फ्लो को याद रखना है, कहाँ से सर्च करने के बाद कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे क्या, याद है ना, क्या याद था, मल्टी लेवल पेजिंग। नाम सुन के लग रहा हो कि आप क्या चीज ले आए हो भाई, पहाड़ टाइप का मल्टी लेवल पेजिंग, तो समझ गए, 4 पेज बनाए थे। अभी नया क्या है, नया कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या किए थे एक्चुअली, पेजिंग क्यों कर रहे थे, क्योंकि पूरे सेकेंडरी मेमोरी को, पूरे एलएएस को, इस पूरे एलएएस को यहाँ नहीं ला सकते थे, ये पॉसिबल नहीं था हम लोग के लिए। तो हम लोग क्या किए भाई, चलो पूरे को नहीं ला सकते हैं तो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं छोटा छोटा पार्ट में। वो पार्ट का क्या नाम दिए थे, पेज नाम दिए थे, पेज में डिवाइड कर दिए। पीएस मेमोरी को भी हम लोग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितना साइज के पार्ट में, उतना ही साइज का जितना कि एक पेज को एकोमोडेट कर ले। तो यहाँ नाम केवल फ्रेम दे दिए हैं, मेन मेमोरी का है, लेकिन फ्रेम और पेज का साइज एक ही है। तो यहाँ से जब जरूरत हुआ तो जरूरत के, मतलब जैसा नीड हुआ, नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से कॉपी किए, फिर यहाँ से ये जहां भी स्टोर किए हैं पेज को, उसके लिए एक पेज टेबल बनाए, और फिर सीपीयू एक्सेस कर रहा है कहां से, पहले पेज टेबल में गया देखा, उसके बाद पीएस से वो एक्सेस कर रहा है। अब क्या करेंगे, जो पेज टेबल हम लोग का बना है, जो पेज टेबल हम लोग का बना है, मान लो ऐसा एक एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल मान लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लो। तो क्या अगले क्लास में हम लोग बताने वाले हैं, एकदम छोटा सा ओवरव्यू है। मान लो इसको ऐसे पहले बाउंड्री बनाते हैं, ठीक, कंफर्टेबल होगा, मिलेगा मिक्स नहीं होगा। अब इसमें लिखेंगे रेड पेन से। मान लेते हैं लॉजिकल एड्रेस है जो 36 बिट का है, ठीक। उसके अलावा पेज साइज है जो 2 KB है, ठीक। बाइट एड्रेसेबल भी है, बाइट एड्रेसेबल है, मेमोरी ए गिवन है। एक और चीज, पेज टेबल एंट्री साइज O1, चलो मान लो 2 बाइट है, क्या 4 बाइट ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, 4 बाइट है मान लो। पेज टेबल एंट्री साइज, जो पेज टेबल में इंटर करेंगे, तो पेज टेबल नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल कितना होगा, जितना नंबर ऑफ पेज है एलएएस में, लेकिन उसके अंदर में एंट्री क्या होगा, एंट्री में क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए, फ्रेम को बताने के लिए, कि कौन से फ्रेम में मेरा वो पेज है, जो फ्रेम को बताने के लिए होगा। तो फ्रेम को बताने के लिए मान लो 4 बाइट चाहिए था, मतलब कि 32 बिट हम लोग को चाहिए फ्रेम नंबर के लिए, ठीक। तो पेज का साइज इतना है। अब नंबर ऑफ पेज निकालना है, तो नंबर ऑफ पेज कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पेज कैसे निकालेंगे, एलएएस इतना 36 बिट का है, मतलब कि एल लॉजिकल एड्रेस 36 बिट का है, मतलब एलएएस कितना होगा, एलएएस डिवाइडेड बाई, क्या करेंगे, पेज के साइज को, पेज साइज डिवाइड करेंगे, एलएएस कितना है 36 बिट है, तो 2 पावर 36 डिवाइडेड बाई पेज का साइज, पेज का साइज कितना है, यहाँ एक 2 है,
यहाँ के है, मतलब 2 पावर 10, 10 यहाँ है, एक और यहाँ पर 2 के लिए, तो 2 पावर 11 ओवरऑल हो गया। नंबर ऑफ पेज कितना हुआ? 2 पावर 25, 2 पावर 25 हुआ। 25 2 पावर 25 क्या है? नंबर ऑफ पेज हो गया। ठीक, अब पेज टेबल साइज, पेज टेबल साइज अगर देखना है तो पेज टेबल साइज कैसे देखेंगे? नंबर ऑफ पेजेज, जितना नंबर ऑफ एंट्री है पेज टेबल में, तो पेज टेबल में कितना एंट्री है? पेज टेबल में उतना ही एंट्री जितना नंबर ऑफ पेज है। नंबर ऑफ पेज कितना है? 2 पावर 25, तो 2 पावर 25 इंटू पेज टेबल एंट्री साइज। हर पेज टेबल के एंट्री में कितना बिट है? ठीक, तो कितना बिट है? 4 बाइट है, मतलब 32 बिट है। कितना? 32 बिट है, 4 बाइट। तो इंटू 4 बाइट करेंगे, मतलब 2 पावर 2 बाइट करेंगे, मतलब 2 पावर 27 बाइट होगा। किसका साइज हुआ? ये हो गया पेज टेबल का साइज। समझ रहे हो? तो कितना बड़ा हो गया? 2 पावर 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 128। एक किसका वैल्यू है? 2 पावर 7 का वैल्यू है। 2 पावर 20 को क्या लिखेंगे? MB। 128 MB पेज टेबल का साइज है। समझ रहे हो बात? तो मान लो इतना स्पेस नहीं है रैम में, तो इतना बड़ा पेज टेबल हम कैसे लेकर आएंगे 128 MB का? तो पेज टेबल को और छोटा करना होगा। तो हम लोग क्या किए, ये जो पेज टेबल है, ये जो पेज टेबल है कैसा दिख रहा होगा? पेज टेबल ऐसा दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे पेज नंबर होगा, एंट्री होगा। जितना पेज नंबर है टोटल, कितना पेज नंबर होगा? नंबर ऑफ पेज 2 पावर 25, मतलब 0 से लेकर ये 2 पावर 25 इतना एंट्री रहा होगा। हम लोग क्या किए, इस पेज टेबल को भी डिवाइड कर दिए। ये 0 पेज, ये फर्स्ट पेज, ये थर्ड पेज या सेकेंड पेज, जो भी ऐसे है, तो अलग अलग पेज में डिवाइड किए। किसको? पेज टेबल को। समझ रहे हो बात? पहले हम लोग पेज में डिवाइड किए थे, किसको? LAS को किए थे पेज में डिवाइड। ठीक, अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग पेज टेबल को पेज में डिवाइड कर दिए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जब LAS को पेज में डिवाइड किए, किसी पर्टिकुलर फ्रेम में लेकर आ रहे थे, इसके लिए एक डेटा चाहिए था हम लोग को, पेज टेबल, जहां पर कि कौन सा पेज कौन से पर्टिकुलर फ्रेम में स्टोर्ड है। इसका मतलब हम लोग जब पेज टेबल को भी डिवाइड कर दिए हैं, और क्यों डिवाइड किए हैं? क्योंकि हमको इतना बड़ा पेज टेबल मेन मेमोरी में नहीं लाना है। समझ रहे हो बात? इतना बड़ा पेज टेबल हम नहीं लाना चाहते हैं मेन मेमोरी में, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पेज में, ये जो पेज टेबल है उसमें से भी पूरे पेज टेबल को ना लाकर कुछ कुछ पेज लाएंगे। ठीक, तो ही हुआ, पेज टेबल को डिवाइड किया अलग अलग पेज में। अब एक और पेज टेबल बनाया, एक और पेज टेबल बनाया जिसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, जितना पेज है ए वाले पेज टेबल में। समझ रहे हो? एक पहला जो स्टार्टिंग में जो पेज टेबल हम लोग बनाए थे, इसमें नंबर ऑफ एंट्री कितना था, जितना पेज था। कहाँ? LAS में जितना पेज था, कितना था? 2 पावर 25। 2 पावर 25 है जो LAS में पेज नंबर था। LAS का पेज नंबर था, नंबर ऑफ पेजेस 2 पावर 25 था। LAS का पेज नंबर हम लोग बनाए थे। अब जब इसमें पेजिंग किए हैं, हो सकता है कि इसमें कम पेज हो, ऑब्वियसली कम पेज होगा। क्यों? LAS में एक पेज का साइज बड़ा था ना। यहाँ पर क्या है कि एक एंट्री का साइज कितना है? 4 बाइट ही है। तो एक पेज का साइज है जो पेज साइज 2 KB है ना, एक पेज में बहुत सारा एंट्री आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? कितना 2 KB का मतलब कितना हुआ? 2 पावर 11। एंट्री साइज कितना है? 2 पावर 2। कितना हो गया? 2 पावर 9। 2 पावर 9 एंट्री एक पेज में रहेगा। समझ रहे हो? ये जो नंबर ऑफ एंट्री यहाँ पर 2 पावर 25 है, तो एक पेज में 2 पावर 9 एंट्री, दूसरे में इतना एंट्री, तीसरे में इतना एंट्री। अब एक और पेज बनाएंगे हम लोग,
एक पेज टेबल और बनाएंगे जिसमें ये एक और पेज पीटी डैश बनाए, मान लो एक और पेज टेबल बनाए, इसमें क्या लिखेंगे, जो इसका जितना पेज नंबर है, जैसे 0 1 2 0 1 2, ये क्या है, पेज नंबर ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल का पेज नंबर हम यहाँ पर लिख लिए, और अंदर में क्या लिखेंगे, इस पेज टेबल में क्या लिखे थे हम लोग, फ्रेम नंबर लिखे थे कि ये पर्टिकुलर पेज कौन से फ्रेम में है। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर क्या है कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, इसके लिए इसके पेज के अंदर में जाना पड़ेगा। पहले तो हम लोग को पेज चाहिए, पेज के लिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे बेस एड्रेस किसका, जैसे O1 पेज है तो O1 पेज कौन है, ए वाला O1 पेज है ना, इसका बेस एड्रेस कुछ यहाँ पर होगा ना, बेस एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 वाले का बेस एड्रेस लिखेंगे, 2 है 2 वाले का बेस एड्रेस लिखेंगे। समझ रहे हो बात को। तो जब सर्च करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कौन से पेज चाहिए, पेज टेबल का कौन सा पेज में हम लोग को जाना है, ठीक, उस पेज में उस पेज का बेस एड्रेस हम लोग एक पेज टेबल से निकाल लिए। अब पेज टेबल से बेस एड्रेस लेने के बाद पर्टिकुलर पेज में हम लोग चले गए। अब उस पेज में जो एंट्री पर जाना है हम लोग को, उस एंट्री पर जाकर फ्रेम नंबर देख लिए। पहले क्या था, सीधा पेज टेबल में आए, फ्रेम नंबर मिल गया। अब क्या हुआ, अब पेज टेबल में जब एक बार आए हम, एक पेज टेबल में अगला पेज टेबल का किसी पेज का बेस एड्रेस मिला है। समझ रहे हो बात को। जब हम लोग यहां पर आए, ब्लैक से करते हैं, ये मान लो CPU है, इस CPU से हम लोग लॉजिकल, देखो रेड है, रेड से ब्लैक में दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आए, फिर बताएंगे भी, अच्छे से बताएंगे इसको, ठीक, ये रैप ओवरव्यू हम बता रहे हैं। तो यहां से आए तो एक लॉजिकल एड्रेस क्रिएट हुआ। यहां से जब आए तो एक पेज टेबल में आए, ये पेज टेबल में जब इंटर किए हम लोग, यहां से बेस एड्रेस हम लोग को मिला, जो कौन सा पेज हम लोग को रेफर करना है अगले पेज टेबल में, ठीक। इस यहां पर जो पेज टेबल था बड़ा सा, उसका एक पार्टिकुलर पेज का बेस एड्रेस हम लोग को यहां से मिला, हम लोग इसके बेस एड्रेस पर चले आए। फिर यहां जो लॉजिकल एड्रेस था, ये क्या था, P पेज नंबर और D। अब क्या रहा, अब P को फर्दर डिवाइड कर दिए इस तरीके से, P1 P2 और D। D क्या है, अभी भी पेज ऑफसेट ही है। P1 क्या है, P1 से हम लोग इस पेज टेबल में आएंगे, फिर यहां से बेस एड्रेस लेकर यहां जाएंगे, और P2 से हम लोग इस पेज में, जब बेस एड्रेस लेकर इस पेज में आ गए तो इस पेज के अंदर का कौन सा एंट्री एक्सेस करना है वो हम लोग P2 से करेंगे, अगला पार्ट से। पहला पार्ट से पहले पेज टेबल में गए, यहां पर क्या देखें, बेस एड्रेस, जो इनिशियल पेज टेबल का पेज बहुत सारा जो हम किए थे, पेजिंग किए थे, वहां पर गए और उसके बेस एड्रेस में जाकर वहां से डेटा को एक्सेस किए। क्या डेटा था वहां पर, वहां था पेज और फ्रेम का मैपिंग। तभी इसके इंटरनली गए पेज के, तो हमको पता चल गया पर्टिकुलर पेज पर्टिकुलर फ्रेम में है, यहां से हम लोग PAS में चले गए। मतलब क्या है, 2 बार पेज टेबल को एक्सेस करना पड़ा, टाइम ज्यादा लग गया लेकिन मेमोरी कम लगा। क्यों, पूरे पेज टेबल को हम लोग नहीं लाए, हम लोग पेज टेबल के पर्टिकुलर पेज को यहाँ लाए। यहाँ पर भी साइज छोटा हो गया क्योंकि इसमें यहाँ पर तो हम लोग पेजिंग कर चुके हैं। इसको देखेंगे अच्छे से डिटेल में अगले पार्ट में।